नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीरा न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। आई नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। हल्द्वानी वॉकवे मॉल में आतंकी पुलिस और सेना का मॉक ड्रिल। कांग्रेस कार्यालय में ताले को लेकर बवाल। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत का बड़ा आरोप, बोले पुलिस मिलीभगत से करवा रही कब्जा। हल्द्वानी में अपहरण का सनसनीखेज मामला आया सामने। सीएम धामी ने बॉर्डर पोस्ट पर एसएसबी अधिकारियों व जवानों से की भेंट, लिया सीमा सुरक्षा का जायजा। रुद्रपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों को युद्धकालीन आपात स्थितियों से निपटने के लिए दिया गया प्रशिक्षण। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय को भवन की दरकार, मरीजों की बड़ी संख्या, जगह पड़ी कम। रुद्रपुर शहर के बाजपुर को व्यवस्थित बनाने और जाम से निजात दिलाने की मुहिम में जुटे महापौर विकास शर्मा। अब खबरें विस्तार से। भारत पाकिस्तान के बीच चल रही लड़ाई के बीच मुख्यमंत्री के निर्देशों पर पुलिस ने आज हल्द्वानी के एक मॉल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जहां मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि आतंकवादी घटना के दौरान किस प्रकार रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है। पुलिस ने मॉक ड्रिल के तहत मॉल के अंदर 4 आतंकवादियों को मार गिराया और एक को गिरफ्तार किया, जिसमें कई घायलों को रेस्क्यू किया गया और पुलिस के जवानों ने भी सभी को बाहर निकाल कर प्राथमिक उपचार के लिए भेजा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज वॉकवे मॉल में हमने एक टेररिस्ट अटैक की मॉक ड्रिल की थी, जिसमें कि सारे पुलिस के जितने भी इकाई हैं उनको हमने इन्वॉल्व किया था। साथ में हमने इसमें प्रशासन को भी इन्वॉल्व किया था। इसमें मेडिकल टीम और इलेक्ट्रिसिटी और अन्य डिपार्टमेंट भी थे। सबको पहले टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई, उसके बाद ब्रीफ करने के बाद यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है। अभी ये जो आतंकवादी घटना थी जो हमने एक मॉक ड्रिल में लिया था, इनमें 5 आतंकवादी यहाँ पर थे जो हथियारबंद थे, जिनमें से 4 को मार गिराया है, एक को हमने जिंदा पकड़ लिया है। 3 पब्लिक के भी लोग घायल हुए हैं, इनको हमने ब्रिजलाल हॉस्पिटल भिजवाया है। और टेररिस्ट को जो मृतक और जो एक जिंदा है, इनको हमने बेस हॉस्पिटल भिजवाया है। वो 3 लाख की आबादी का शहर है। अभी जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं उसको दृष्टिगत शासन द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी निर्देश दिए गए थे कि पूर्व तैयारियों को जांचने परखने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जाए। उसी क्रम में ये हमारा वॉकवे मॉल के पास मॉक ड्रिल की गई है। इसमें एक टेररिस्ट अटैक का सीन क्रिएट किया गया है और इसमें जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह का है ये देखने का है। दूसरा, रिस्पांस टाइम हमारा क्या है और हमारी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं विभागों के स्तर पे, क्या अतिरिक्त आवश्यकताएं हो सकती हैं, उन सभी को नोट करने के लिए भी यहाँ पे हमने ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। और जो भी इसमें हमें अनुभव मिलेंगे, इनपुट मिलेंगे या कोई कमियां दृष्टिगोचर होती हैं उसको, ताकि उसका सुधार किया जा सके और वास्तविक परिस्थितियों में हम बेहतर परिणाम दे सकें। रामनगर के रानीखेत रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय को लेकर सोमवार सुबह बड़ा बवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने इस मामले में पुलिस प्रशासन पर सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रणजीत रावत का कहना है कि सुबह उन्हें जानकारी मिली कि कांग्रेस कार्यालय के गेट पर लगे उनके तालों को तोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नए ताले लगा दिए गए हैं। इस जानकारी के बाद वे मौके पर पहुंचे और अपने पुराने ताले वापस लगवाए, लेकिन इसके तुरंत बाद भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गया। पूर्व विधायक रावत ने दावा किया है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कहा कि कार्यालय के अंदर कुछ लोग बंद हैं। इस पर कांग्रेस नेताओं ने जवाब दिया कि ये कार्यालय उनका है और अंदर कोई भी उनका व्यक्ति मौजूद नहीं है। इसके बावजूद पुलिस ने ताला तोड़ दिया, जिसकी पुष्टि खुद रावत ने मीडिया के सामने की। रणजीत रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि आप सबकी मौजूदगी में पुलिस ने ताला तोड़ा है, जो इस बात का प्रमाण है कि पुलिस प्रशासन इस कार्यालय पर कब्जा कराने में शामिल है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। शासन की मिलीभगत से इस कार्यालय पर कब्जा करने की कार्रवाई की जा रही है। अंदर कुछ अवांछनीय लोग बैठे हैं। हमने अपना ताला कार्यालय में लगा दिया था, तो पुलिस की मौजूदगी में हमारा ताला एक तोड़ दिया गया है। पुलिस चाहती है कि हम यहाँ से हटें तो वो अंदर से लोगों को निकाल सके। इस कार्यालय के अंदर कुछ लोग हैं, लेकिन हम यहाँ पर से हटने वाले नहीं हैं, चाहे जो भी हो जाए। मैंने प्रदेश संगठन को भी अवगत करा दिया है। हमारे CLP प्रदेश अध्यक्ष और कई विधायकगण बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। देखिए, ये रानीखेत रोड पर एक आवाज़ है जिसके लिए दोनों पक्षों में तनातनी चल रही है और 112 सूचना मिली थी कि कुछ लोग अंदर कार्यालय में थे, तो बाहर से कुछ लोग कुछ नया प्रयास कर रहे थे। मौके पर पुलिस शांति व्यवस्था के लिए बनी है। इसमें मजिस्ट्रेट के लिए हमारा द्वारा लिख दिया गया है ताकि मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। सर, कुछ लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया है। हाँ, कुछ कार्यकर्ता जब पुलिस से वहाँ उलझने का प्रयास कर रहे थे, जबरन अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको
शांति व्यवस्था के लिए अभी पुलिस ने खास हल्द्वानी में एक सनसनीखेज मामला तब सामने आया जब मामले में सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हो गई। दरअसल कपिल कॉम्प्लेक्स परिसर के पास से 8 मई को 27 वर्षीय तुषार नाम के युवक को 4-5 युवक मारते पीटते हुए गाड़ी में भरकर ले जा रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कुछ दिन पूर्व कपिल कॉम्प्लेक्स के पास से एक लड़के की किडनैपिंग की सूचना आई थी। इसमें कुछ लेन देन संबंधी मामला अभी तक जो आया है संज्ञान में, इसमें जो व्यक्ति है उसकी रिकवरी कर ली गई है चित्रकूट से, लेकिन अन्य जो इसमें अभियुक्त हैं उनके लिए दबिश दी जा रही है। बहुत जल्द उनकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो मैं शेयर नहीं कर सकता। यहीं के रहने वाले लोग थे और लेन देन संबंधी कुछ तकरार को लेके ये इस तरीके की कुछ वाक़या हुआ है। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जितनी भी जगह हैं जो पॉसिबल लोकेशंस हैं उन जगहों पे दबिश दी जा रही है। IMEI रन किया जा रहा है, CDR वगैरह के थ्रू हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 57 वाहिनी सशस्त्र सीमा बनबसा का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने सीमा सुरक्षा बल SSB के अधिकारियों एवं जवानों से भेंट कर सीमा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और जवानों का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने SSB जवानों के अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान हमारे देश की शान है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए देश भर में सुरक्षा स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। सभी स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। इसी के तहत रुद्रपुर के पंडित राम सुमेर राजकीय मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों को युद्धकालीन आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस विशेष अभ्यास में फायर का मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेज ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस ड्रिल के दौरान ये सिखाया गया कि अगर युद्ध जैसी परिस्थिति में अस्पताल पर हमला हो जाए या आग लग जाए तो मरीजों को सुरक्षित कैसे निकाला जाए और फौरन प्राथमिक उपचार किस तरह से दिया जाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। युद्ध की स्थिति बनती है तो इसमें किसी भी तरह की जो है सिचुएशन आ सकती है। कभी भी आम जनता पे और हमले हो सकते हैं, ऊपर से बम गिर सकते हैं, एयर स्ट्राइक हो सकती है। तो इसमें जो है हॉस्पिटल्स, जो ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर अटैक्स नहीं किया जाता, जो UN की गाइडलाइंस है उसके अनुसार। तो अगर वो बिल्डिंग्स आइडेंटिफाइड रहती हैं, रेड क्रॉस उसमें बना रहता है, ऊपर से देखते हैं तो उन पर हमला नहीं किया जाता है। तो इसलिए चिन्ह बनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इसको बनाया गया है और बड़े साइज में बनाया गया है ताकि ऊपर से साफ साफ वो दिखे। और उसके अलावा जो हम लोग ने मॉक ड्रिल्स और इत्यादि करा रहे हैं यहाँ पर रेगुलर, जो हमारे जो जितने भी कर्मचारी हैं और यहाँ पर स्टाफ जो भी है, सबको हम तैयार कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति आती है तो किसकी क्या ड्यूटी होगी, उसको क्या रोल करना होगा, तो कौन कहाँ पर तैनात रहेगा और वो क्या काम करेगा। जैसे कि बिल्डिंग से इवैक्यूएशन का प्लान बनना है तो उसमें इवैक्यूएशन के लिए कौन सा अधिकारी है जो कि दिशा निर्देश जारी करेगा और कौन व्यक्ति कहाँ पर तैनात होगा। मैनेजमेंट एक व्यवस्थित रूप से हो जाएगा। तो जो ट्रायल सिस्टम होता है उसको फॉलो किया जाएगा, वो उसकी ट्रेनिंग लोगों को दी जा रही है। और हम लोग अभी BLS एक ट्रेनिंग होती है जो लाइफ सेविंग स्किल्स होते हैं, वो सिखाने के लिए हमने एक टीम बना रखी है और 14 तारीख से उसमें लगातार लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो जो सेना है वो अपना काम कर रही है, परंतु जो आम नागरिक है या जिसकी जो ड्यूटी, जो फर्ज देश के प्रति बनता है, वो अपना कार्य निष्ठापूर्वक करे तो देश की सुरक्षा। चंपावत जिले के लोहाघाट के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा तो दे दिया गया है, पर सुविधा अभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चल रही है। 3 ब्लॉकों का मुख्य केंद्र होने के कारण यहाँ मरीजों का काफी ज्यादा दबाव रहता है। वर्तमान में अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती होने के चलते काफी संख्या में मरीज अस्पताल पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी भी अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवनों में ही चल रहा है, जिस कारण जगह कम होने से चिकित्सकों को मरीजों का उपचार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ना मैं तो ये बिल्डिंग का ले रहा हूँ। अपने आप में एक बड़ा जो है कष्ट भरा विषय है।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला होने के बाद जब बगल की विधानसभा की उनकी जिलों की इस प्रकार की स्थिति, तो अन्य जिलों में तो जो है कहीं से कहीं तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। जहाँ मेरा अपना मानना है कि पर्याप्त जो है हॉस्पिटल के पास, अस्पताल के पास 30 नाली ज़मीन होने के बाद भी उसमें पर्याप्त भवन नहीं है, डॉक्टरों के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। और आपका CSC PSC में ही जो ये सब संचालित हो रहा है, उप जिला चिकित्सालय, अल्ट्रासाउंड की स्थिति बदतर है वहाँ पे, और किसी भी ट्रामा सेंटर जो है कहीं से कहीं तक कोई संचालित नहीं हो पा रहा है, और अन्य कोई सुविधाएं नहीं हो रही है। कम से कम नहीं भी तो इस जो है अस्पताल को मैक्सिमम 100 बेड का बनना था, जिससे कि लोगों को पर्याप्त जो है यहाँ एक बेड भी उपलब्ध हो जाता और सुविधाएं भी होती। तो ये सब कह के वास्तव में बड़ा कष्ट भरा विषय है। इस कष्ट को जो है देखते हुए अपने आप में जो है हमें कुंठित भी होना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग विपक्ष में होने के बाद भी जो है वह सरकार जो है ये हमारी क्या पूरी जो है समूची जनता की जो है आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। अब जनता जो है आर पार के मोड़ में आएगी, उसके बाद जो है धरना प्रदर्शन होगा। एक जो है गांव से लेकर अंतिम छोर तक के गांव तक के आदमी जो है उस धरने में बैठने के लिए जो वो असमर्थ होंगे, तभी सरकार जागेगी। मेरे को लगता है कि धरने वाली सरकार हो गया है। इस सरकार को कहीं से कहीं तक जो है कोई जो है किसी से कोई जो है परवाह है ही नहीं। सरकार से हमारी यही मांग है, ये उप जिला चिकित्सालय बने करीब 3 से 4 वर्ष हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो सब सामुदायिक केंद्र की है, क्योंकि ये पहले सामुदायिक केंद्र ही था। अब जनता ये चाहती है, क्योंकि ये 3 ब्लॉकों का हॉस्पिटल है, सेंटर है, तो यहाँ जो है मरीजों की काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, और जनता ये चाहती है कि इस हॉस्पिटल का जो उप जिला चिकित्सालय है वो उप जिला चिकित्सालय की तरह भवन निर्माण भी हो और यहाँ सब सुविधाएं बढ़ी, क्योंकि उप जिला चिकित्सालय के पास भूमि की कमी नहीं है, भूमि बहुत है और सुविधाओं की कमी है। न मरीजों के लिए यहाँ वार्ड हैं, 2 वार्ड हैं, वो भी भरे रहते हैं, जगह नहीं होती है, तब इन रिफ़र करना पड़ता है। जनता ये चाहती है कि यहाँ उप जिला चिकित्सालय का नया भवन बने और जो भी है नए वार्ड बने, सुविधाएं बढ़ें, और जो दूर दराज से लोग आते हैं उन्हें सुविधाएं मिलें, उनको खटीमा हल्द्वानी न जाना पड़े। और जनता की यही मांग है कि ये हॉस्पिटल का आपने उच्चीकरण तो किया, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए और नए भवन का निर्माण किया जाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर शहर के बाजार को व्यवस्थित बनाने और जाम से निजात दिलाने की मुहिम में जुटे महापौर विकास शर्मा ने सोमवार को नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल के साथ मुख्य बाजार क्षेत्र में सड़कों और पार्कों का सर्वे किया और व्यापारियों से सुझाव भी लिए। महापौर ने कहा कि बाजार की सभी सड़कों और गलियों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों से सहयोग की अपील भी की। महापौर विकास शर्मा नगर निगम की टीम के साथ सर्वप्रथम वीर हकीकत राय मार्ग पहुंचे। उन्होंने सड़क का सर्वे कर जाम की स्थिति का जायजा लिया और जाम से निपटने के लिए व्यापारियों के साथ चर्चा करते हुए उनके सुझाव भी लिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये कस्टमर के लिए बना देंगे। जो शहर हम लोग लगे हैं कि अपना शहर सुंदर शहर बने, आदर्श रुद्रपुर बने। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी सपना है कि रुद्रपुर उत्तराखंड का नंबर 1 शहर बने। तो नंबर 1 शहर कैसे बनेगा? जब शहर व्यवस्थित होगा, जब शहर के अंदर गंदगी नहीं होगी, जब शहर के अंदर प्रॉपर लाइटें लगी होंगी, शहर सुंदर होगा, जगह जगह डस्टबिन होंगे। तो हमारे नगर आयुक्त और हम आज छुट्टी का दिन है, आज बुद्ध पूर्णिमा है, हम फिर भी वर्किंग पे हैं। सुबह हमने कुछ दुकानदारों को चाबी सौंपी है और अभी हम ये वीर हकीकत राय मार्ग पे आज सर्वे करने आए हैं। हम इसकी एक DPR बना रहे हैं कि कैसे इसको सुंदर बनाया जा सकता है। ये लगभग 90-100 फीट की रोड है, इसकी हम एक जल्दी DPR बनाने वाले हैं और इसमें हमारा ये प्लान है कि बीच में हम पार्किंग दे देते हैं और किनारे पे सड़क चलने के लिए दोनों तरफ हो जाएगी, ताकि एक सुंदर बाज़ार लगेगा। और कुछ ग्रीनरी इसमें करने का प्लान है, कुछ लाइट लगाने का प्लान है, ताकि ये शहर की सुंदर मार्केट नज़र आए। ये हमारा आपका सबका फ़र्ज बनता है शहर को स्वच्छ बनाए। निगम तो हमें एक सहयोग कर रहा है, इतना बढ़िया हमें मेयर मिला है, हमें इसका फ़ायदा लेना चाहिए। खुद घर घर जाके लोगों को समझा रहा है, उनकी समस्याएं सुन रहा है और उसका समाधान कर रहा है। इस समय आप देखिए कि सड़क पे चलने लायक हालात नहीं है और जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो और हाथ बद से बदतर हो जाते हैं।
इसलिए हम सबको सहयोग करना चाहिए। ये एक जिम्मेदारी मेयर की नहीं है, ये हर एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना वाहन पार्किंग में खड़ा करें, सड़कों फुटपाथ खाली करें और शहर को स्वच्छ बनाएं। मेयर विकास शर्मा जो ये कार्य कर रहे हैं, शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का जो उन्होंने नारा दिया है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उससे शहर में जो जाम की स्थिति रहती है उससे पूरी मुक्ति मिलेगी और जो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रूप में बढ़ोतरी होगी। ये मेयर विकास शर्मा जी की बहुत अच्छी पहल है और हम चाहते हैं कि विकास शर्मा जी इसी उत्साह के साथ इस कार्य को करने में लगे रहें। हर व्यापारी वर्ग इनको अपना पूर्ण सहयोग देगा और पूरे व्यापारी पूर्ण सहयोगात्मक रूप से मेयर विकास शर्मा जी की इस पहल में इनके साथ हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।